का झूठ बोलूंगा इन दोनों के अब में। और धनुआ ठीक है तू? हाँ ठीक हूँ मैं। मोको का हुआ है? हमको पता लगा तेरी और भज्जी की लड़ाई है गई है। बस सबो दोबारा तूने मेरे सामने भज्जी का नाम लिया तो मैं भूल जाऊंगा। तू मेरी जान है, तू मेरी जिगर की छल्लो है। उस गद्दार का नाम मेरे सामने मत ले दियो सबको तू अब दोबारा। बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने उससे दोस्ती कर कर। और मुझको क्या इल्जाम मिला? गाली गलौज और डाल पर घूसे। उसने 2 बार मेरी डाल के नीचे घूसे ही घूसे बजाए थे, पर मैंने अपना हाथ नहीं उठाया उस पर। मेरा हाथ बंधा हुआ था दोस्ती के कारण। मेरा हाथ उठाई नहीं उस पे घूसा बजाने के लिए, पर उसने नेक भी नहीं सोचा, मेरे पे घूसा बजाता रहा बजाता रहा। मेरे को वहीं से पता चल गया था कि धनुआ तू 12-13 सालों से किसी गलत आदमी के संग अपनी दोस्ती निभा रहा है। अगर मैं उस धोखेबाज का चेहरा पहले ही पहचान जाता तो आज मेरे साथ इतना गलत नहीं होता। धनुआ पर मुझको यूं तो बता, तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या है वो जो लड़ाई है कि तुम दोनों में? तुम दोनों अच्छे यार हो, अच्छा प्यार है तुम दोनों के बीच में, फिर भी तुम इतनी बुरी बुरी बात कर रहे हो एक दूसरे के बारे में, इतना गलत सलत बोल रहे हो। गलत सलत? अरे मेरा बस चल जाता तो मैं उसकी टांग पे टांग धर के चीर देता। एक टुकड़ा उत्तर में और एक टुकड़ा दक्षिण की तरफ फेंक देता, पर मैं उस पे रहम खा गया। पर भज्जी ने मुझ पे रहम नहीं खाया। पर अब आगे से ऐसी गलती धनुआ बिल्कुल भी नहीं करेगा। यू तो बता क्या हुआ तुम्हारे बीच में, कैसे लड़ाई है गई इतनी खतरनाक तुम दोनों के बीच में? तो तुम दोनों के बीच में इतनी बड़ी दरार है गई? ये मैं तुझे नहीं बता सकता सब्बो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपाई नहीं जाती। भज्जी भी अपनी धोखे की दोस्ती को छुपा नहीं पाया, वो आज सामने आ गई। तो अब धनुआ ना भज्जी को जानता है और ना ही भज्जी धनुआ को जानता है। अगर गलती से वो मेरी आंखों के सामने आ गया तो उसी टाइम युद्ध छिड़ जाएगा। या उसकी जान जाएगी या मेरी जान जाएगी। या उसकी डोली उठेगी, मतलब या उसकी अर्थी उठेगी या मेरी अर्थी उठेगी। अरे कोई फायदा नहीं ना समझाने में। चलिए तो इन दोनों कब तक बकचोदी करते हो इनके सामने। कुछ पता चला पुलिस इंस्पेक्टर? जी सर, ये जो हाल ही में मर्डर हुए हैं ये एक ही तरह से किए गए हैं। एक ही तरह से शरीर का अंग धड़ से अलग किया गया है। और खास बात ये है कि ये तीनों ही चोर हैं। क्या तीनों ही चोर हैं? जी सर, इनके नाम पर बहुत रिपोर्ट है चोरी की। इन्होंने किसी का पर्स चुराया है और किसी का सोने का हार चुराया है। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है जो भी कातिल है वो चोरों को मार रहा है। उसका एक ही टारगेट है, चोरों को खत्म करना। हमें उस कातिल को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर मर्डर। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है जो भी कातिल है वो चोरों को मार रहा है। उसका एक ही टारगेट है, चोरों को खत्म करना। हमें उस कातिल को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर मर्डर करेगा, फिर किसी एक चोर को मार डालेगा। सर ऐसा न करें, हम शहर में ऐलान कर दें कि जितने भी चोर हैं वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। तुम्हारी जान को खतरा है तो वो सारे चोर अपनी जान बचाने के लिए हमारे पास आ जाएंगे, फिर किसी की जान नहीं जाएगी। पर तुझे लगता है कोई चोर अपने आप को हमारे हवाले कर देगा? इस बात को मानेगा कौन कि मैं चोर हूँ और मैंने ये सब चुराया है? कोई भी चोर अपने आप को हमारे हवाले नहीं करेगा। और जो ये मर्डर कर रहा है वो अच्छी तरीका से जानता है ये सब, तो इसीलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर किसी की जान जाएगी। ज्यादा से ज्यादा पुलिस इंस्पेक्टर इकट्ठे करो। यस सर। और जल्दी से जल्दी इस चोर को पकड़कर मेरे पास लाओ। यस सर। पर साला है कौन जो ये सब कर रहा है? कालिया कर रहा है ये सब, कालिया। और कालिया इन चोरों को जब तक मारता रहेगा जब तक इस शहर से सारे के सारे चोर खत्म नहीं हो जाते। एक ये मादरचोद मेरे से कह रहा था कि जिस दिन मैं बड़ी चोरी करूंगा उस दिन तुझे खाने पर बुलाऊंगा, और आज साला खुद ही। एक ये मादरचोद मेरे से कह रहा था कि जिस दिन मैं बड़ी चोरी करूंगा उस दिन तुझे खाने पर बुलाऊंगा, और आज साला खुद ही मेरी खाने की टेबल पर रखा हुआ है। इसे ये नहीं पता था किससे बात कर रहा है ये। कालिया को खाने पर बुलाएगा ये, कालिया को। साले नए नए चोर कालिया की बराबरी करेंगे, कालिया की। कुछ पता चला मुच्छर भज्जी और धनुआ के बारे में? वो भैया उनमें तो आप ही आप लड़ाई है गई, मैं क्या लड़ाई करवाऊं उनमें अब? मतलब? वो तो आप ही एक दूसरे से गुथ के आपस में गाली गलौज करके अलग है गए। मेरी शॉप के अंदर उन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई बाजी है, बहुत तगड़ा आपस में गाली गलौज कर रहे थे वो, शायद अपनी सेटिंगों के ऊपर। मतलब भज्जी और धनुआ एक दूसरे से अलग हो गए हैं, टूट गई उनकी दोस्ती? हाँ यही बात तो कहना चाह रहा हूँ तुमसे। मुच्छर अगर तेरी बात झूठ लग रही, पता है तेरे साथ क्या होगा? यही होगा तेरे साथ जो इसके साथ हुआ है। पर मैं झूठ न बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। भज्जी और धनुआ में आपस में लड़ाई है गई है। फिर तो ये बहुत अच्छी खबर है। मुच्छर अगर तेरी बात झूठ लग रही, पता है तेरे साथ क्या होगा? यही होगा तेरे साथ जो इसके साथ हुआ है।
पर मैं झूठ न बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। भज्जी और धनुआ में आपस में लड़ाई है गई है। फिर तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब तो मैं जल्दी से जल्दी इस शहर के सारे चोरों को खत्म कर दूंगा। भज्जी और धनुआ ही कांटे थे मेरे रास्ते में जो मेरे लिए खतरा बन सकते थे। अब तू बता रहा है उन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई है। ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। सारे चोरों को खत्म कर देगा कालिया। इन नए चोरों की वजह से कालिया का डर खत्म होता जा रहा है। मेरे पैसा? बहुत अच्छी जानकारी दी है तूने। गंजे 50,000 रुपए दे इसको। और भज्जी के बारे में जानकारी देता रहे ना मुझे। ठीक है। वैसे बॉस, एक बार हमें खुद जाकर देखना चाहिए भज्जी धनुआ में सच में लड़ाई हुई है या नहीं हुई। कहे तो सही रहा है तू, हमें ही जाकर देखना पड़ेगा। पूनम इतने कोई डोलती रहेगी, कुछ बताएगी भी? कहाँ चल रहा तेरे दिमाग में, कहाँ चल रहा? इतने को चक्कर लगा रही है तो 10-15 मिनट से। कल्लो हमें भज्जी और धनुआ को कैसे न कैसे करके एक दूसरे से मिलवाना ही पड़ेगा। उनको दोबारा दोस्त बनाना पड़ेगा हमें। उन दोनों ने एक साथ मिलकर हमारी कितनी मदद करी है, हम उनकी मदद नहीं कर सकते क्या? हमारा फर्ज है उन दोनों को एक करना। अरे पर तुम गई तो ही उन दोनों को एक करने, पर वो एक हुए, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं अभी। तुम सबने पहले भज्जी के पास गई, भज्जी बात धनुआ को बुरा भला बोल लो कि वाकई में ऐसा न करूंगा वैसा न करूंगा। फिर तुम बाद में धनुआ के पास गई, वो धनुआ भी ऐसी बोल लो के लिए। यहाँ में तुम क्या कर सको? तुमने तो पूरी कोशिश करी है उन दोनों को एक करने की। जब वो खुद ही एक दूसरे से एक ना होना चाह रहे हैं तो अब तुम क्या करोगे बताओ? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना कल्लो, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर भज्जी और धनुआ राजी राजी एक दूसरे से दोस्ती नहीं करना चाहते हैं तो हम जबरदस्ती उनकी दोस्ती कराएंगे, पर उसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या अलग करोगे तुम? वो एक दूसरे की गाने मार रहे हैं और तुम कह रही है कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा ना अलग करना पड़ेगा। साफ सीधी बात है पूनम और सब्बो, चाहे तुम सीधी तरीका से बात कर लो भज्जी और धनुआ से, चाहे उल्टे तरीका से बात कर लो, अब वो एक दूसरे से दोस्ती ना करेंगे। उनकी शक्ल पे साफ साफ दिख रहा है वो एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन बन गए। तुम तो नहीं होगी, तुमने अपने कान से कितनी बुरी बुरी बातें कर रहे हो एक दूसरे के बारे में। कल्लू वैसे तेरे अंदर भी बहुत दिमाग है, तू कुछ आइडिया लगाना भज्जी धनुआ को एक करने के लिए। पूनम साफ सीधी बात है, मैं उन दोनों के बीच में कुछ ना बोलूंगी। पहले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उन दोनों के बीच में बोल के। तेरे सामने मैं समझाना नहीं भज्जी यार, वो मुझे क्या बोल रहा कारीगर, मेरी मुंह चटका दे वो कारीगर कह के मुझे। ये मार में कुछ ना बोलूंगी बातें भाई, खुद ही करो तुम कुछ जो कुछ करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। वो तो वैसे भी क्या भज्जी। पूनम मेरे पास एक आइडिया है, पहले भज्जी और धनुआ को यहाँ बुलाते हैं झूठ बोलकर। उनसे कहते हैं कि पार्क में हमको दो लड़के छेड़ रहे हैं, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ, तुम तुरंत आ जाओ यहाँ पर। फिर बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ, तुम तुरंत आ जाओ यहाँ पर। फिर तो उन्हें मजबूर होकर हमारे पास आना ही पड़ेगा। हाँ सबो, ये आइडिया बढ़िया है, ऐसा ही करते हैं। मिला सबसे पहले भज्जी पर कॉल। हाँ अभी मिला रही हूँ। हेलो भज्जी। हाँ भज्जी बोल रहा हूँ। भज्जी मैं सब्बू बोल रही हूँ, कहाँ है तू? घर पे हूँ। और कहाँ हूँ? ऐसा है लड़के, मुझसे फालतू नहीं बोलेगा तू, मुझसे दूर रहा। अभी रुक, तो मैं अभी बुला रही हूँ अपने दोस्त को। तेरी इतनी हिम्मत होगी जो तू हमें पार्क में छेड़ेगा? मुझसे तो तूने बदतमीजी कर दी वो तो ठीक है, पर तूने जो पूनम के साथ बदतमीजी करी है, अब तेरे साथ अच्छा नहीं होगा ना। 2 मिनट रुक जा बस तू यहीं पर, 2 मिनट। सब्बू कहाँ पे है तू? कौन सा माँ धर चोर है जो तुम्हें छेड़ रहा पार्क में? जो यही या तो कहते हैं कि आंगन में लगा के गोटी खेलूंगा मैं, या की हिम्मत नहीं लगी मेरी पूनम पे हाथ लगाने की। कहाँ पे तू सब्बू? मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। या माँ धर चोर मैं बताऊंगा। 2 मिनट रुक तू अभी इधर, मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। या माँ धर चोर मैं बताऊंगा। 2 मिनट रुक तू अभी इधर, अभी आ रहा मेरा दोस्त भज्जी। भज्जी हम यहाँ पे जो शहर से बाहर वाला पार्क है ना, इसमें बदतमीजी कर रहा है ये लड़का हमसे। या रोक ना सांस के, मैं आया 2 मिनट में अभी। मैं बताऊंगा एक बार ये कौन सी बदतमीजी करी है। आ रहा है भज्जी यहाँ पर, अब मैं धनुआ पर कॉल करती हूँ। अरे धनुआ को मैं बुलाती हूँ, मैं बात करती हूँ उससे। हेलो हेलो धनुआ, मैं पूनम बोल रही हूँ। हाँ मैंने पहचान ली, तू पूनम बोल रही है। बता कालिया कॉल करी है? वो धनुआ जो शहर से बाहर वाला पार्क है ना, उसमें 2 लड़के सब और मेरे को छेड़ रहे हैं। कह रहे हैं तुम जैसा माल मैंने कभी नहीं देखा। बहुत बदतमीजी से बात कर रही है। धनुआ ये तू कहाँ है? जल्दी आ जा इस पार्क में। माल कह रही है तुम दोनों को? माल इनते यू कह रहे धनुआ आ रहा 2 मिनट में। धनुआ वो दिखाएगा माल का होवे का ना होवे। धनुआ ला रहा तुम्हारे लिए माल, यू कहते इनते। और इन गाड़ों ते यू भी कह दियो अगर एक बाप की औलाद है तो महीने ले मोको। इन गाड़ों की इतनी हिम्मत है कि जो मेरे दोस्तों से बदतमीजी करेंगे यू। अब ये जानते नहीं है शायद इनके साथ कैसा अंजाम होगा। आ रहा हूँ मैंने, 2 मिनट रोक रहा है बस तू। क्या बोल रहा था धनुआ?
आ रहा है वो भी। क्या देखा था तूने यहाँ पर? सर जी हम तो सुबह सुबह चाय बनाने आवत थे और फिर साहब को चाय पिला के चले जावत थे। तो ऐसे ही हम आज चाय बनाने आए थे, तो हम जैसे ही रसोई से चाय बनाकर साहब के पास आए तो जैसे ही मैं साहब के कमरा में घुसा तो साहब को शरीर मेरी आंखन के सामने पड़ा है। मेरे साहब को सिर गायब, पता ना कौन मादर चौथ मेरे साहब को सिर काट के लेगा। मैं तो जानत भी ना हूँ कौन ने मेरे साहब को सिर काट लिया। मेरे साहब को शरीर ही शरीर दिख रहा, मोगू मोगू कहीं सिर ना दिखा।